अभी हमारे मोदी जी गए थे बांग्लादेश, वहाँ जाके इन्होंने कहा कि मैंने भी बांग्लादेश की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था और मैं जेल गया था। तो पहली बात तो ये कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इंदिरा गांधी की क़यादत में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जंग कर रहा था। तो क्या ये पाकिस्तान में थे जो पाकिस्तानियों ने इन्हें अंदर कर दिया था? तो देखिए झूठ की एक हद होती है, इनके पास कोई सीमा नहीं है झूठ की। झूठ और या कोई भी उनका बड़ा लीडर उसने एक सच कहा हो तो मैं भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हूँ। झूठ बोलते हैं तो सरकार कैसे चला रहे हैं? ईवीएम का शुक्रिया अदा करें। तो यहाँ भी तो ईवीएम है। नहीं, यहाँ पर पब्लिक बहुत वो है, होशियार है, जैसा बेवड़ेबाज शराबी। कितने शर्म की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और वो शराब के नशे में अनकंसर्न भी बोल रहा है। तो बोला कोबरा है हम तो। हाँ बोले कोबरा, जबकि वो अभी वो लाल चूटी के बराबर भी उसकी कुछ हैसियत नहीं है। फिल्मी दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और आखिरी टाइम में बंगाल में उसकी इज्जत थी, दादा दादा सब कहते थे, यहाँ भी वो खाक में मिल गई। टीएमसी वाले क्यों तिलमिला जा रहे हैं बेगम कहने से? देखिए, सबसे बड़ा बेगम कहने का मतलब नहीं है। आप अगर किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती कोई भी बात बोलिएगा तो आपका बच्चा भी आपसे रंजिश करेगा, ये बात नहीं है। बेगम कहने का मतलब वो हिंदू है, ममता बनर्जी हिंदू है, लेकिन ब्राह्मण है, हिंदू है, लेकिन वो इंसान है। सबसे पहले वो इंसान है और इन सब धर्म को लेके चलती है। बेगम कहने का मतलब है ये हिंदू तबका को जोश में लाना चाहता है कि हिंदू तबका जोश में आ जाए कि वो मुसलमान है। ऐसा कोई काम ममता ने किया नहीं कि मुसलमान के लिए क्या, हिंदू के लिए नहीं किया। ऐसा नहीं, जो काम सब के लिए। जैसे मोदी जो हिंदू के नाम पर आया, लॉकडाउन हुआ और सैकड़ों हिंदू रास्ते में मर गया, मोदी देखा? हज़ारों लाखों आदमी दर से बदर था। बॉम्बे में, महाराष्ट्र गाड़ी लेने से नहीं कहीं गाड़ी चला नहीं। कांग्रेस पार्टी की गाड़ी भेजा, ममता दी गाड़ी भेजी, हर आदमी भेजा। बॉम्बे का हीरो लोग गाड़ी दे के लोगों को अपने घर तक भेजा। इन लोग कहाँ कहीं तो इनकाउंटर करें। हाँ सोचिए, तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। तो दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले दुबे के किया था, पहले उसे इस्तेमाल किया। योगी का वो राइट हैंड था और जब काम निकल गया, कुछ राज की बातें आ गई, उसके बाद उसको मरवा दिया। जन कितना का अब तो ये डर लग रहा है कि मुख्तार को जो लेके आ रहे हैं वो पंजाब से, उसका इनकाउंटर भी मंडरा रहा है। उसने, उसकी बीवी ने इस बात का खदशा भी जाहिर किया है। तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, रेप स्पेशलिस्ट, क्या नाम उसका, उसने पहले कहा था कि इलेक्शन होने वाला, फौजियों की खैर होनी चाहिए। अभी नक्सलाइट हमला हुआ है, अगर सही से पुलवामा का भी अगर इंक्वायरी होती ना तो ये सब अंदर होते, जेल में होते। इन्हें ना फौजियों से कोई हमदर्दी है ना पब्लिक से। ये प्रशांत किशोर ने कहा था 1 महीना पहले कि बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, 5 जगहों में इलेक्शन होने वाला है, कुछ होना चाहिए, कुछ होगा। सब ड्रामा है भाई। आइए, अभी छत्तीसगढ़ में अभी देखे हैं कि एक हंगामा हुआ है, उसमें कई हमारे जवान शहीद हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पुलवामा में जैसे लोकसभा हुआ था उसी तरह यहाँ वो 5 राज्यों के चुनाव के लिए नहीं ना हुआ? देखिए, शहीद जवान हुए देश का, इसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं। देखिए, राजनीति हिंदुस्तान का ऐसा हो चुका है कि किसी का लिहाज नहीं किया जा रहा। चाहे जवान हो, एक पार्टी जीतने के लिए सब कुछ बिगड़ी चला। पॉपुलरिटी का ये आलम है। अब सोच लीजिए, मैं खुद कांग्रेस करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ ममता बनर्जी को जिताना है किसी भी सूरत से, अमनो अमान इलेक्शन करवा के भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। ममता बनर्जी है जो सेव द बंगाल, सेव द डेमोक्रेसी, सेव द बंगाल, सेव द ह्यूमैनिटी। सभी का द जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में हूँ और हमारे साथ कई लोग हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव की जो हालात है बंगाल में, और सबकी नज़र, पूरे हिंदुस्तान की नज़र बंगाल पे पड़ी हुई है। इस बारे में हम कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल किस तरफ जा रहा है, यहाँ दीदी जीतेगी या मोदी जी की सरकार होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और अभी जो सबसे बड़ा जो पड़ाव था नंदीग्राम का, वहाँ चुनाव हो चुका है और सभी लोग इस इंतज़ार में है कि वहाँ से कौन जीतेगा। कई लोगों का दावा है कि शुभेंदु निकल रहे हैं और बहुतों का दावा है कि दीदी निकल रही है। इन्हीं तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सर, नाम बताइए अपना। असीरुद्दीन। असीर साहब, ये बताइए कि आज बीजेपी के एक नेत्री अग्निपाल मित्रा ने कहा है कि टीएमसी के सैंतनी घोष को कहा है खासतौर से कि टीएमसी अगर हारती है तो ये लोग कंडोम का दुकान खोल के बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टी को आपको जानना पड़ेगा इसका उत्पाद कहाँ से हुआ। ये लोग आज़ादी से पहले से लेकर आज तक सिर्फ देश का नुकसान किया है और इनके ज़ुबान से ये लफ्ज़ अच्छा नहीं इनको अच्छा लगता है, लेकिन समाज को इसको नहीं मानता है, क्योंकि एक औरत होके
दूसरी औरत के बारे में, एक महिला को दूसरी महिला के बारे में बोले कंडोम बेचेगा, इसका मतलब क्या है? मतलब उनको इज्जत बोल के कोई चीज़ नहीं है, वो समाज को इज्जत नहीं देना चाहते हैं। इनका और भी कारनामा बहुत सा है, बीजेपी का, आरएसएस का, इन लोग महिला का इज्जत ही नहीं करते। आरएसएस में आज तक कोई महिला नहीं है। और यूपी में आप देखिए कि जो महिला का रेप करता है, जो महिला को तंग करता है, उसी को जेल हो जाता, महिला को जेल हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। एक महिला का रेप करके उसके बाप को ये ट्रक से कुचल दिया, मार दिया। तो ये यूपी में होता है। बंगाल में ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो महिलाओं का इज्जत न करे। बंगाल में यहाँ पर ही महिला को माँ कहा जाता है और बच्चियों को माँ कहा जाता है। यहाँ पर ही बहुत सभ्यता है। और आप जैसा कि जानते हैं ममता बनर्जी को जय श्री राम से चिढ़ क्यों है? कोई कहता है तो गुस्सा हो जाती है। देखिए, जय श्री राम का कोई नारा नहीं है, ये था नहीं। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए नारा अडवाणी ने बनाया था। उससे पहले वो आप चले जाइए 1980-90 से पहले जय सिया राम का नारा था, जो तमाम हिंदू लोग लगाते थे, जय सिया राम। ये कभी नारा नहीं था। इस नारे को दे करके ये कत्ल करने का काम करता है। इंसान को इंसानियत ख़त्म करने के लिए, इंसान को इंसान से मारने का नारा है। अच्छा, आप जानते हैं मोदी जी का कहना है कि यहाँ पर हमने लॉकडाउन में अनाज भेजा था, दीदी खा गई। देखिए, मोदी जी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, इनका कोई ठीक नहीं। उनका एक इंटरव्यू आप सुना होगा कि झूठ बोलो, बहुत झूठ बोलो, कम झूठ बोलो, बराबर झूठ बोलो। ये क्यों बोला? मोदी जी हमेशा झूठ बोला। ये 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे। आज बंगाल में आके बोलते हैं कि प्रत्येक घर से एक नौकरी हम देंगे। तो कहाँ से देंगे जब रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, मैंने टेलीफोन BSNL बेच दिया, तो ये एयरपोर्ट बेच दिया, तो कहाँ से नौकरी देंगे? और ये 15 लाख बहुतों के खाता में आया, आपको मिला? आपको मिला होगा तो हमको मिला। किसी ये सब जुमला, ये सब झूठ बात है। मक्कार लोग हैं, बेईमान। इन्हीं का सावरकर का नाम लेते हैं। सावरकर अंग्रेज से माफ़ी मांगता था, पैर पकड़ के जेल से छूटता था, और आज वो सबसे बड़ा नेता है। उसको माने हिंदुस्तान माने वो सबसे बड़ा लीडर वो लोग समझ रहा है। तो ये इनका है। गांधी जी को गोली मारने वाला ही लोग है। रामराज से आपको तकलीफ क्यों है? रामराज आपको नहीं चाहिए? रामराज किसको बोलते हैं? देखिए, 2 किस्म का होता है, एक अच्छा एक बुरा होता है। तो अच्छा बोल के तो इनके पास कुछ है नहीं। रामराज का मतलब है बहन बेटी का बलात्कार होगा, हर जगह बलात्कार होगा, थाना पुलिस कोई बात सुनेगा नहीं, और ऐसा एक हर आदमी का, एक इंसान का खून करेगा, लिंचिंग करेगा, मारेगा। ये इनका रामराज है। तो ऐसा रामराज तो किसी को नहीं चाहिए। नाम बोलिए सर। जरार आब्दी। जरार साहब, ये बताइए कि रामराज आपको क्यों नहीं पसंद है और सोनार बांग्ला में क्यों नहीं पसंद? सुनिए, पहली बात तो ये कि मैं मुसलमान हूँ और मैं दावे से कह रहा हूँ किसी भी मुसलमान को रामराज से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग वो रामराज चाहते हैं जो राम जी के ज़माने में था। ये फेक रामराज नहीं, जो यूपी में है, गुजरात में है, जहाँ भी अदर्स बीजेपी के रूलिंग स्टेट है वहाँ है। और हम लोग को कोई सोनार बांग्ला से कोई आपत्ति नहीं है। हर कोई चाहता है जहाँ वो रहे वो खुशहाली रहे, पीस रहे। और यहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी के खुली आंखों का सपना है, वो बंगाल में कभी नहीं आ सकती है। बीजेपी का सोनार बांग्ला आपको नहीं पसंद? नहीं, वो है ही नहीं। वो सोनार यूपी नहीं बना सके तो बंगला क्या बनाएंगे? अरे सोनार यूपी क्या बनाएगा? ये बंगाल में ये जानते हैं कि सोना को बंगाली लोग बहुत पसंद करता है। ये सारा सोना लेके चला जाएगा। ये सोनार बंगला नहीं बनाएगा, सोनार लेके चला जाएगा। और अब एक बात सुनिए, अभी देखिए, झूठ बोलना हर समाज में, हर कल्चर में, हर मज़हब में उसको बुरा कहा गया है। अभी हमारे मोदी जी गए थे बांग्लादेश, वहाँ जाके इन्होंने कहा कि मैंने भी बांग्लादेश की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था और मैं जेल गया था। तो पहली बात तो ये कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इंदिरा गांधी की क़यादत में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जंग कर रहा था। तो क्या ये पाकिस्तान में से जो पाकिस्तानियों ने इन्हें अंदर कर दिया था? तो देखिए, झूठ की एक हद होती है, इनके पास कोई सीमा नहीं है झूठ की। झूठ और कुछ नहीं। और देखिए, हमारा बंगाल पीस है, यहाँ 2 बजे 1 बजे रात को भी औरतें निकलती है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। योगी जी तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप एक बात बता दीजिए, योगी जी हो या कोई भी उनका बड़ा लीडर, उसने एक सच कहा हो तो मैं भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हूँ। तो झूठ बोलते हैं तो सरकार कैसे चला रहे हैं? EVM का शुक्रिया अदा करें। तो यहाँ भी तो EVM है। नहीं, यहाँ पर पब्लिक बहुत वो है, होशियार है।
बिहार में हमने देख लिया क्या हुआ था, इंशाल्लाह यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मिठुन का डायलॉग है मारबो एखाने लास्ट पर पे, उसी तरह चुनाव में वोट यहाँ दिया जा रहा वोट देखिए पकड़ गया हुआ ऐसा उन्होंने किया था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती जैसा बेवड़ेबाज शराबी, कितने शर्म की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और वो शराब के नशे में अनकंसर्न भी बोल रहा है। तो बोला कोबरा है हम तो। हाँ बोले कोबरा, जबकि वो अभी वो लाल चूटी के बराबर भी उसकी कुछ हैसियत नहीं है। फिल्मी दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और आखिरी टाइम में बंगाल में उसकी इज्जत थी, दादा दादा सब कहते थे, यहाँ भी वो खाक में मिल गई उसकी इज्जत। अच्छा जी, अच्छा बेगम से टीएमसी वाले क्यों तिल मिला जा रहा है बेगम कहने से? देखिए, सबसे बड़ा बेगम कहने का मतलब नहीं है। आप अगर किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती कोई भी बात बोलिएगा तो आपका बच्चा भी आपसे रंजिश करेगा, ये बात नहीं है। बेगम कहने का मतलब वो हिंदू है, ममता बनर्जी हिंदू है, लेकिन ब्राह्मण है, हिंदू है, लेकिन वो इंसान है। सबसे पहले वो इंसान है और इन सब धर्म को लेके चलती है। बेगम कहने का मतलब है ये हिंदू तबका को जोश में लाना चाहता है कि हिंदू तबका जोश में आ जाए कि वो मुसलमान है। ऐसा कोई काम ममता ने किया नहीं कि मुसलमान के लिए क्या, हिंदू के लिए नहीं किया, ऐसा नहीं। जो काम सब के लिए, जैसे मोदी जो हिंदू के नाम पर आया, लॉकडाउन हुआ और सैकड़ों हिंदू रास्ते में मर गया, मोदी देखा? हज़ारों लाखों आदमी दर से बदर था, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। वो तो गाड़ी चलाए थे, ममता दीदी गाड़ी लेने से इनकार। नहीं, कहीं गाड़ी चला नहीं, कांग्रेस पार्टी की गाड़ी भेजा, ममता दी गाड़ी भेजी, हर आदमी भेजा। बॉम्बे का हीरो लोग गाड़ी दे दे के लोगों को अपने घर तक भेजा। इन लोग कहाँ कहीं भेजा? ये झूठ बोलने का माहिर है, ये कुछ करता नहीं है। ये झूठ बोलने, जैसे आप देखिए एक देश का प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनिए, ए दीदी, ये कोई आप अपनी बेटी को, बहन को ऐसा कर सकते हैं? तो महिलाओं का इज्जत इसलिए नहीं कि इन लोग किसी के पास महिला ही नहीं है। अब योगी को ले लीजिए, अभी वैसे ही है। मोदी देखिए अपनी बीवी को छोड़ दिया, ये दूसरा महिला का क्या खातिर करेगा, क्या इज्जत करेगा? नहीं कर सकता है। आप देखिए ये इसके स्टेज पर बोलता है मिथुन चक्रवर्ती, मैं कोबरा हूँ, यहाँ काटूँगा वहाँ गिरोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आवाम को ये सोचना चाहिए, जो स्टेज पर अपने आप को कोबरा कहता है, वो अगर सांप पालोगे तो डसेगा ना आपको, तो कोबरा को वोट देगा तो कोबरा ही डसेगा। इसलिए आवाम को होशियार होना चाहिए। देश को बचाने के लिए हिंदू और मुसलमान को एक साथ मिल करके इसको भगाना चाहिए बीजेपी। और अभी आपने भी सुना है कि अग्निपाल मित्रा ने कहा है कि टीएमसी वाले हारेंगे तो कंडम का दुकान खोलेंगे। कितनी शर्म की बात है, ये कंडम वर्ड है ना, मतलब हमारे घर के लोगों के सामने बोलते हुए आपको शर्म आएगी। और वो उसने एक औरत के बारे में ऐसा कहा है, महिला वो भी महिला ने महिला के बारे में कहा। दूसरी बात ये है कि जब उनकी सरकार नहीं बनी है तो इतना इन्होंने औरतों के मतलब धज्जी उड़ानी शुरू कर दी, इज्जत की। अगर ये आ गए तो क्या होगा? इन्होंने कहा कि हम जीतेंगे तो इनकाउंटर करें। हाँ सोचिए, तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। तो दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले दुबे के किया था, पहले उसे इस्तेमाल किया, योगी का वो राइट हैंड था, और जब काम निकल गया, कुछ राज की बातें आ गई, उसके बाद उसको मरवा दिया। जन कितना बार अब तो ये डर लग रहा है कि मुख्तार को जो लेके आ रहे हैं वो पंजाब से, कि उसका इनकाउंटर नहीं कर रहे, खतरा उसके सर पे ही मंडरा रहा है। उसकी बीवी ने इस बात का खदशा भी जाहिर किया है। तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, रेप स्पेशलिस्ट सब इनमें भरे पड़े हैं। अच्छा, और शुभेंदु का कहना है कि हम 50 साल के से दीदी को हरा रहे हैं। उनकी ज़मानत जब्त हो रही है। कल तक कोई कमबख्त उससे अपनी माँ कहता था, उसका पैर चूमता था, आज उसे मुमताज़ बेगम कह रहा है। ये धर्म परिवर्तन नहीं करवाना मांग रहा है उसका, जबकि धर्म परिवर्तन यही कहते हैं कि जुर्म है। जबकि धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, सबसे पहले धर्म परिवर्तन तो गौतम बुद्ध ने किया था। लव जिहाद तो जोधाबाई ने किया था अकबर के साथ शादी करके। तो उन सब को क्यों नहीं कहते हैं ये एंटी नेशनल, ये वो? और ये बोले कि हम बीजेपी कहना है कि 200 सीट हम ला रहे हैं। हाँ भी उनका मेरे ख्याल से 50-60 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी घोटाले से आएगी। बिहार में उन्होंने सरकार बनाई, बिहार में सरकार में नीतीश कुमार जैसा गद्दार रहेगा तो सरकार बनेगी। तो यहाँ शुभेंदु है। नहीं, शुभेंदु को इतनी औकात नहीं है। नीतीश कुमार फिर भी उससे बेटर देन शुभेंदु, नीतीश कुमार। और आप बताइए कि मोदी जी का कहना है कि इस बार हमारी सरकार है। उनका कहना तो पूरा हिंदुस्तान हो, तो हैदराबाद में भी सरकार बनाने गए थे, वो भी खुद प्रधानमंत्री होके कारपोरेशन के चुनाव में गया और इतना जोर लगाया जिसका जवाब नहीं। तो इनके पास रुपया बहुत है, अडानी अंबानी का, करोड़ों लाखों रुपया बांट रहे हैं। अभी ये देश को बेचने का, अभी सब चीज़ तो बेच दिया, अब ज़मीन भी किसान का बेच रहा है। किसान लोग आंदोलन में है एक स्टेट का। और आप देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ में 30 आदमी मर गया, लेकिन प्रधानमंत्री हो या ये होम मिनिस्टर हो, कोई नहीं किया। और इन लोग सिर्फ इलेक्शन में लगे हुए हैं।
इनका मकसद है हिंदुस्तान पर कब्जा करके यहाँ के आदमी को भिखारी बनाओ, जैसे अंग्रेज़ लोग भिखारी बनाया था। सेम टैक्टिस है कि अंग्रेज़ जैसे देश को कंगाल कर दिया, भूखमरी के कतार पर खड़ा कर दिया, तो इन लोग भी अनाज कीन के अडानी के गोदाम में जाएगा। एक गरीब को जो आज 50 रुपये किलो चावल मिल रहा है, उस दिन 150 रुपये किलो चावल मिल रहा है। अच्छा, पुलवामा हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले, और अभी 5 रियासतों का चुनाव है, और अभी हो गया छत्तीसगढ़। ये पहले तो क्या लग रहा है? ये जो भी जो हमारा टीएमसी का जो इलेक्शन इंचार्ज है, क्या नाम है उसका, उसने पहले कहा था कि इलेक्शन होने वाला, फौजियों की खैर होनी चाहिए। अभी नक्सलाइट हमला हुआ है, अगर सही से पुलवामा का भी अगर इंक्वायरी होती ना, तो ये सब अंदर होते, जेल में होते। इन्हें ना फौजियों से कोई हमदर्दी है ना पब्लिक से। ये हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा था 1 महीना पहले कि बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, 5 जगहों में इलेक्शन होने वाला है, कुछ होना चाहिए, कुछ होगा। तो ये आपको क्या लगता है कि वही हुआ है? सब ड्रामा है भाई आइए, अभी छत्तीसगढ़ में अभी देखे हैं कि एक हंगामा हुआ है, उसमें कई हमारे जवान शहीद हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पुलवामा में जैसे लोकसभा हुआ था, उसी तरह यहाँ वो 5 राज्यों के चुनाव के लिए नहीं ना हुआ? देखिए, शहीद जवान हुए देश का, इसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं। देखिए, राजनीति हिंदुस्तान का ऐसा हो चुका है कि किसी का लिहाज नहीं किया जा रहा। चाहे जवान हो, एक पार्टी जीतने के लिए सब कुछ बिक्री कर सकती है। तो ये आवाम को सोचना है। आज जिस राज्य में चुनाव हुआ, उस वहाँ के आवाम ये सब जानते हैं, सब सोच लिए कि ये सब दंगा फसाद धर्म के नाम पे राजनीति और नहीं चलेगा। लोग फिर से सेकुलर पार्टी को वोट देके सशक्त। तो यहाँ किसको लाएंगे लोग, किसको लाना चाह रहे हैं? यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस किसी का कोई है ही नहीं है। ममता आएगी। ममता क्यों आएगी? क्या किया उन्होंने? देखिए, ममता बनर्जी ने जो काम किया है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी राज्य में ऐसा काम हुआ नहीं है। अब कन्याश्री को तो आपने जाना यूने में अवार्ड मिला है, और ममता बनर्जी जो काम है कलकत्ता और बंगाल में जिस तरह से उन्नयन हुआ, उस उन्नयन पिछले 10 साल में और कोई राज्य में हुआ नहीं है। इतने बड़े स्टेट को लेकर जितने स्पीड के साथ उन्होंने उन्नयन किया, चाहे वहाँ यहाँ का मासी हालात हो, सामाजिक हालात हो, सबको लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके इक्वल, सब एक ही रास्ते में, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है। ममता बनर्जी के पॉपुलैरिटी का ये आलम है। अब सोच लीजिए, मैं खुद कांग्रेस करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ ममता बनर्जी को जिताना है किसी भी सूरत से अमन अमान इलेक्शन करवा के भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। ममता बनर्जी है जो सेव द बंगाल, सेव द डेमोक्रेसी, सेव द बंगाल, सेव द ह्यूमैनिटी। तो ये जो दूसरी पार्टियां हैं, ISF है, CPM है और कांग्रेस, उनको क्या वोट नहीं मिलने वाला? नहीं, वोट मिलेगा, लेकिन वो मतलब रेस में नहीं है। अभी स्टेट फाइट है बिटवीन BJP एंड TMC। तो यहाँ जो शुभेंदु का कहना है कि 70% हिंदू है और 30% मुस्लिम है, और उस हिसाब से चुनाव हो तो फिर BJP जीत रही है। देखिए, यहाँ हर हिंदू अगर जिस दिन सुन ले जाए, हर हिंदू अगर जिस दिन फिरका परस्त हो गया ना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा माइनॉरिटीज़ का। हर हिंदू नहीं, अब देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू सबसे ज़्यादा BJP से फाइट कर रहे हैं। आज RJD वाले हिंदू, मुलायम सिंह का बेटा हिंदू, शिवसेना हिंदू, मुसलमान तो हमेशा से सेकुलर रहा है। हमने तो कभी अपना नेता मुसलमान चुना ही नहीं। आज़ादी के टाइम में हमने मुस्लिम लीग को रिजेक्ट किया, कांग्रेस का दामन पकड़ा। तो हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है, और हिंदुस्तान में हमारे साथ साथ बहुत हिंदू भाई भी सेकुलर है। नहीं तो आज BJP इतनी परेशान नहीं होती अगर उसके हर हिंदू से वोट देने लगता। तो आपको लगता है इस बार ममता दीदी की 100% और EVM को माने नहीं रखते? नहीं, मतलब उनका मामला ख़त्म हो गया है। EVM बहुत दिन चला, एक सिक्का ज़्यादा देर उछाला नहीं जा सकता है। तो अभी क्या उसके रोकने के लिए कोई तो रास्ता नहीं है? रास्ता हो गया है, वो हर बात ऑन द मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये तो आपने देखा कि ये लोग थे, सभी कांग्रेस के भी लोग थे और भी दूसरी पार्टियों के लोग थे, लेकिन सभी का कहना है कि इस बार जो है लड़ाई सीधा BJP और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान है, और यहाँ पर एक बार और दीदी की सरकार होगी, यानी वो हैट्रिक करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।